केतु ग्रह का गोचर सिंह राशि में चल रहा है और इसका सभी के जन्म राशियों पर कैसा असर पड़ेगा, क्या खास ध्यान देना चाहिए, किन बातों को हम इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्या वही बातें हमारी ज़िंदगी में रुकावट पैदा कर सकती हैं या कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी लाइफ में आने वाली हैं जब आपकी राशि पर केतु ग्रह का गोचर प्रभाव देगा जो सिंह राशि में चल रहा है। दर्शकों, इसी की विस्तृत जानकारी से संबंधित आज मेष राशि से यह रिलेट करके आपको बताऊंगा कि केतु तो सिंह राशि में है, लेकिन मेष राशि वालों पर वह क्या प्रभाव देंगे। आइए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आने पर लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइएगा। बहुत विभिन्न तरह की जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलने वाली है। शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा ही है कि केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मेष राशि वालों सबसे पहले एक बात पर ध्यान दो। आपके अंदर ऊर्जा का स्रोत तो चलता ही रहता है, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी तो आप खुद अपने आप में हैं। जब मेष राशि आपकी है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप जब खुद मानोगे ना कि आप हार चुके हो, तभी रियलिटी में हार है। और यही बात केतु ग्रह सिंह राशि में आते के साथ ही गोचर अनुसार आपको सही से समझाना चाहते हैं कि स्वयं हार मानना छोड़ दो। इतनी आसानी से किसी भी चीज के अपने आप को डेड एंड पर मान लेना भी एक तरह की गलती होती है। इसे मैं अलग अलग उदाहरण से बताता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के विद्यार्थियों की। आप लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, हर तरह के एजुकेशन लेवल स्टैंडर्ड्स में मेष राशि वाला कभी कभी बहुत बुरी तरह से कंफ्यूजन्स में फंस जाता है। और जब से केतु ग्रह गोचर में सिंह राशि में चल रहे हैं, तब से तो वह बार बार फंस रहा है। यानी ऐसे मान के चलिए कि 2025 के शुरुआती महीनों से लेके 2026 के आखिरी तक, इसलिए मैं डेट्स की बात ही नहीं कर रहा, जिससे अप्रॉक्सीमेटली आपको ध्यान रहे। यह समय मेष राशि वाले विद्यार्थी जो है ना, इन्हें बार बार लगेगा कि वह बार बार फंस रहे हैं। क्यों फंस रहे हैं? कभी कोई प्रोसीजरल एक्सपेक्ट उन्हें फंसा देगा, कभी उनका ही इंस्टीट्यूशन नई नई चीज़ें ओपन कर देगा, कभी उनका इंस्टीट्यूशन उनको न्यू फॉर्मेलिटीज़ में डाल देगा, कभी उनकी रूटीन की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, बार बार हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। और सबसे बड़ी बात, मेष राशि वाला व्यक्ति इस समय अपनी एनर्जी को थोड़ा कम महसूस करेगा। लेकिन आपको पता है, यह सब बातें आपके लिए एक ऐसे पॉजिटिव अनुभव को देने जा रही हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके करियर में बहुत काम आएंगी। यानी जिनकी मेष राशि है, वह केतु ग्रह के सिंह राशि में गोचर को वेस्ट मत जाने देना विद्यार्थियों, क्योंकि आप इस समय बहुत विभिन्नताओं में समानता करने की कैपेसिटी रखना जीत जाएंगे। यानी जितनी डिफरेंशिएशंस हैं, उनको किस तरह से साथ में कनेक्ट करके लेके चलना है, यही तो केतु ग्रह आपको सिखाना चाहते हैं। स्कॉलस्टिक को स्कॉलस्टिक यानी पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, एडिशनल आइटम्स, इन सबको बैलेंस कैसे करके चलना है। ये नहीं 24 घंटे किताबों में ही घुसे रहे, तो ये भी नहीं कि 24 घंटे गेमिंग ही करते रहे। इसका मतलब बैलेंस, टाइम मैनेजमेंट केतु ग्रह की काबिलियत होती है। और आपके लिए तो सबसे बड़ी सिचुएशन बना के लाए हैं स्टूडेंट्स, इसलिए कहीं ना कहीं वेस्ट मत होने देना इस कैपेसिटी को। इरिटेट मत होइए, आप बहुत जल्दी इस समय इरिटेट हो रहे हैं। आपको लग रहा है क्या है ये रोज रोज कभी कुछ कभी कुछ ये परिवर्तन ही आप मेष राशि के विद्यार्थियों को बहुत कुछ सिखाने वाला है। एक बात और क्लियर कर दूं, मैं जब भी विद्यार्थी की बात कर रहा हूं तो सिर्फ स्कूल के विद्यार्थी की बात नहीं कर रहा। जो भी मेष राशि का व्यक्ति है और इस समय भी कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, एग्जाम्स दे रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहा है, उनकी तैयारी कर रहा है, नौकरी की तैयारी कर रहा है, उन सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूं कि यह समय जितनी भी डिफरेंट अप्रोचेज हैं, उनको एक पाइपलाइन में लाने का है। और केतु ग्रह आपको इस मामले में बहुत हेल्प करेंगे। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग तरह की पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है।
अब ये बात मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं उन लोगों के साथ भी जो अपने करियर में हैं और मेष राशि के हैं। यानी आप लोगों को केतु ग्रह कहना चाहते हैं कि सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट कीजिए। समय ही कहाँ मिलता है आजकल की जिंदगी के अंदर कि अपने बारे में भी सोच लें। केतु ग्रह आपको यह समय देंगे जो आपको लगेगा कि वेस्ट हो रहा है। आपको लगेगा हम कैसे डेवलप करें, आपको लगेगा कुछ नया नहीं हो रहा। विद्यार्थियों को लग रहा था हर कुछ बदलता जा रहा है। यहाँ जॉब, व्यापार, अपना काम करने वाले को लगेगा जिसकी मेष राशि है कि क्या मुसीबत है, रोज वही करते रहो। आपको इस तरह की दिक्कतें आएंगी। लेकिन ये जो आप रोज वही करते रहो वाली बात है ना, इसे भी समझो कि केतु ग्रह आपको उसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस दे रहे हैं। आपसे कह रहे हैं हर बात में रिसर्च हो सकती है, हर बात की गहराई में जा सकते हो। मत समझो कि आपने बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिवली सब कुछ कर लिया है। यानी केतु ग्रह आप जो करियर में चल रहे हैं मेष राशि वाले, उनको मौका दे रहे हैं किस तरह से अपने इस एक्सपीरियंस को बढ़ा लो। हर बात को देखने का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन देखोगे तो तब ना जब देखना चाहोगे। जब तक माइंड में नेगेटिविटी लेके चलोगे तब तक इस गोचर का बेनिफिट नहीं ले पाओगे मेष राशि वालों। इसलिए चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर ऑलरेडी करियर में हो, सिंपल सी बात ध्यान रखो, केतु ग्रह कहना चाह रहे हैं नया सीख लो। और जो नया सीखने जा रहे हो उसको अपनी अंतरात्मा तक ले जाओ। यानी सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में ग्रो मत करो, स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो करो। और यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ स्पिरिचुअलिटी का मतलब आप लोगों से खासतर ये है कि आपको कुछ छोड़कर कहीं जंगलों में नहीं निकल जाना। आपको अपने काम धंधे में, अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में, अपने एम्प्लॉयमेंट में, अपने व्यापार में, अपने प्रोफेशन में ही मानसिक तौर पर वृद्धि करनी है, आत्मिक तौर पर वृद्धि करनी है। अपने आप को बहुत शांति के साथ आगे लेके चलना है, क्योंकि यही तो सीखना है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को आध्यात्मिक तौर पे शांत कर लोगे, उतना ज़्यादा देखो आपकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ लोगों ने तो 2025 में करके देखा भी होगा, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी आती है तो मन तो करता है पॉजिटिवली करने का, लेकिन कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हमें फंसा देती हैं। और ये जो नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं ये भी मौक़ों की तरह है। तो मेष राशि वालों, इन मौक़ों को हाथ से जाने मत देना। यह अपने आप में इनर पर्सनैलिटी की सेल्फ ग्रोथ का टाइम है। कई बार होता है ना, हम दुनिया में सबकी परीक्षाएं लेते हैं, स्वयं की नहीं लेते। हमारी परीक्षाएं लेता है फिर समय। ये जो समय चल रहा है, इस समय आपकी परीक्षाएं हो रही हैं। मैं जानता हूं मेष राशि वालों, कठिनतम समय भी है, लेकिन यही कठिनतम समय वृद्धि की तरफ लेके भी जाएगा। इसलिए बात सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। असली में जो जी रहा है उसे पता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। कमेंट करके बताना जरूर कि क्या इतना किस तरह से आप झेल पा रहे हैं और कितना अपने आप को उसके अनुसार डेवलप करते जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे तो इंतजार रहता ही है, बाकी ऑडियंस भी उससे काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं। अब अगली बात पर आते हैं, फाइनेंस की। क्या केतु ग्रह जो सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं मेष राशि वालों के कुछ फाइनेंस पर इंपैक्ट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। इस समय आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। विद्यार्थी स्कॉलरशिप गेन कर पाएंगे। इवन जो अपने घर पर बैठकर ही कार्य कर रहे हैं ना, उनको भी केतु ग्रह नए नए मौके देंगे कि दिमाग दौड़ाओ अपना, देखो नए अंदाज से किस तरह से फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हो। और जो लोग सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का ही काम करते हैं, पैसे को ही मार्केट में सर्कुलेट करने का काम करते हैं, यानी इन्वेस्ट करना, विड्रॉ करना या अलग अलग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना, उनके लिए भी मेष राशि वालों, आपके लिए भी केतु ग्रह नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। नई नई तरह से इकोनॉमी में डेवलपमेंट लाएंगे, जो आपको बहुत बेहतरीन मौके मिलेंगे। लेकिन क्या ध्यान रखना है, फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर बेनिफिट लेना चाहते हो और इस केतु ग्रह के सिंह राशि में गोचर का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो मेष राशि वालों आपको इस स्ट्रैटेजी को पूरा समझना पड़ेगा। होता है ना,
ऊपर ऊपर से नॉलेज लेके काम नहीं चलेगा। प्रोसीजर को भी पूरा समझना पड़ेगा, उसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज को भी समझना पड़ेगा, इकॉनमी किस तरह से किधर मूव कर रही है ये भी समझना पड़ेगा। और ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा हम तो इस फील्ड के ही नहीं हैं। पैसे में फील्ड नहीं होती है, वहां पर तो आपको जब पैसे का ही काम कर रहे हो तो फिर सीखो, समझो और उसको अप्लाई करो। यानी केतु ग्रह सिंह राशि में गोचर करके कह रहे हैं अपनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्किल्स को अच्छा कर लो। आज की नहीं भविष्य की सोचो कि देश, इकॉनमी या बाकी इंटरनेशनल सिनेरियोज किस तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा, और अगर पढ़ना पड़ जाए तो बात घूम कर वहीं आएगी जहां से वीडियो में शुरुआत हुई थी, विद्यार्थी। यानी बहुत सारे डिफरेंसेस को कैसे मिलाकर एक जगह रखना है, यही तो केतु ग्रह आपको चाहते हैं सिखाना। यही बात आपकी पर्सनल लाइफ में भी चलेगी मेष राशि वालों। इस समय बार बार आपको कई बार इतनी ज्यादा कंफ्यूजन कर देंगे केतु ग्रह कि आपको लगेगा कि आप अपनी जिंदगी में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। किस चीज में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो सकता है आपको मान सम्मान में डाउट लगे, हो सकता है आपको मानसिक सेहत में डाउट लगे, किसके साथ, पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप के बीच में आपको लगे कि कहीं कहीं पर आपके मान सम्मान को चोट ठेस पहुंचाई जा रही है। आपको लगे कि ये लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, आपको लगे कि लोग मुझे कहीं ना कहीं डाउनग्रेड कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है अगर मेष राशि वाला ठान लेना तो बहुत कुछ कर सकता है, और केतु ग्रह यही चाहते हैं आपके साथ कि ठान लीजिए। आपको अपनी क्वालिटी से आगे बढ़ना है, आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को अपनी अच्छी भाषा से आगे बढ़ना है। यानी सही वाणी का इस्तेमाल कीजिए, सही क्वालिटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, अपनी पूरी मेहनत के साथ लोगों को प्रूव कर दीजिए कि आप में वह क्वालिटी है। तो जो पीछे पीछे से कान भरते हैं ना आपके, वो लोग जितनी भी नेगेटिविटी फैलाएं आपके मान सम्मान को फिर ठेस नहीं पहुंचा पाएंगे। यानी पूरी तरह से फिर कहूंगा, केतु ग्रह की जो बेसिक क्वालिटी आप पर इंपैक्ट डालना चाह रही है वह है जिंदगी में इस समय उन्नति करने की। देखिए लाइफ में हम सीढ़ियों से जैसे जैसे ऊपर आते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऊपर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही समझ लो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लाने के लिए केतु ग्रह सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मेष राशि वालों, इस समय इन सारे मौकों को अपने हाथ से जाने मत देना बिल्कुल भी। और हाँ, जो मेष राशि वाले सही में स्पिरिचुअलिटी में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, हो सकता है माइथोलॉजीज पढ़ना चाहते हो, यानी अलग अलग ग्रंथों को पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, बिल्कुल पढ़िए। अगर उन्हें पढ़ना चाहते हैं, वह अध्ययन करना चाहते हैं, तो केतु ग्रह इस समय आपको उसमें भी बढ़ोतरी देंगे। होता है ना कई बार कि इंसान कोई XYZ प्रोफेशन कर रहा होता है, लेकिन मन की गहराइयों में चल रहा होता है कि हम थोड़ा माइथोलॉजीज पढ़ेंगे, हम अपने शास्त्रों को समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोग साथ के साथ कर रहे होते हैं। तो अगर आपकी मेष राशि है तो इस समय जो आप साथ के साथ कर रहे थे ना, वह आप धीरे धीरे उसमें अपने आप को शिफ्ट भी कर सकते हो। यानी उन माइथोलॉजीज को अपने लाइफ में और अन्य व्यक्तियों की लाइफ में किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है, या करके सिखाना है, या फिर खुद भी सीखना है, यही समय है। इस समय इस तरह से अगर आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हो तो जल्दी ही आप उससे संबंधित एडिशनली कुछ भी शुरू कर सकते हो सकता है आप लोगों को अच्छी गाइड कर पाओ, लोगों के लिए आप एक बहुत अच्छे ट्रबल शूटर बन जाओ। लेकिन करोगे तब ही जब आप सही मायने में अपने कर्म की इस दिशा को बदलोगे। यानी इस समय अड़चनों को, स्पीड ब्रेकर्स को नेगेटिव नहीं लेना है। ये स्पीड ब्रेकर केतु ग्रह ने इसलिए बनाए हैं जिससे दुर्घटना ना हो जाए। आराम से स्पीड ब्रेकर पे से जाओ और अगले लेवल पर पहुंच जाओ। तो यही मेष राशि वालों से मैं कहना चाहूंगा। बात समझ में आई है तो कमेंट करना, हमारे चैनल पे जरूर आना सब्सक्राइब करके। प्लेलिस्ट में बहुत विभिन्न जानकारियां हैं ग्रह अनुसार, लगन कुंडली अनुसार, लेकिन आप आएंगे तभी आपको दिखेगी और पसंद आएगा तो उन्हें भी लाइक कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।